Good morning, students. You are watching Rajat Rai. Today, I just want to start a lesson from science, crop production and management. Okay. Last day, I have given you few questions to complete, so I'm going to explain this lesson. It may help you to understood, and it may help you to complete your exercise also. So, without any delay, let's start our topic. Growing plants and first food from plants. Food from plants means you know very well there are so many different types of foods which we can get from plants. And first I just want to explain about agriculture. Agriculture means what we used to grow and what we used to cattle. It's all for our basic needs like food, clothing and some other useful product, and this is called agriculture. मतलब जो हम अपने लिए खाने के लिए या कपड़े पहनने के लिए जानवरों का पालन करते हैं या खेती करते हैं उसी को एग्रीकल्चर कहते हैं। और वो खेती, वो प्लांट्स, वो क्रॉप्स जिसको हम लार्ज स्केल में बोते हैं, उगाते हैं, उसी को क्रॉप कहते हैं। ओके, इट मीन्स प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लोथिंग एसेट्रा आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स means crops, there are actually two types of crops. It is not mentioned here in your book, but you have to know there are two types of crops. One food crops and second another one is cash crops. Cash crop, it is not mentioned about cash crops here. Okay, cash crops means you know very well that tea, coffee, cotton, these things are called cash crops. And food crops you know very well. Let's come to the point. Food crops is also classified into different kinds. First, pulses, cereals, fruit and vegetables. Pulses you know very well. Pulses means some kind of urad or herb, moong, and cereals means rice, wheat, maize, etc. And fruit you know very well, mango, apple, banana, some other different kinds of fruits. And vegetables, spinach, potato and onion. Okay, and one more thing, in India, according to classification of weather, crops are grown in twice throughout the year. इंडिया में साल में 2 बार खेती किया जाता है। और दिस टू टाइप्स ऑफ crops are kharif and rabi. Okay, kharif crops are generally planted in June and harvested in October. Kharif crop basically सभी को पता ही है कि ये जून में बोया जाता है और अक्टूबर में इसको कटाया जाता है। तो इसमें राइस, मेज, कॉटन और सम अदर एग्जांपल्स जो कि खारिफ क्रॉप्स है। और रबी क्रॉप जनरली प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। और उसके बाद जब नवंबर में बो के अप्रैल यानी कि स्प्रिंग सीजन में उसको कटाया जाता है। दिस ऑल क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इसमें वेट, बार्ली, पी एंड ग्राम्स और इसका कुछ एग्जांपल्स हैं। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो व्हाट शुड वी केयर टू डू एग्रीकल्चर ना, व्हाट शुड वी to be aware for agriculture, what should we do, a good practice for agriculture. Let's know about this also, because there are many process to do a good agriculture. ढंग से करने के लिए एक अच्छा प्रोसेस होना चाहिए और उस प्रोसेस के हिसाब से करेंगे तो अनाज अच्छे से हो सकता है। तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में फर्स्ट आता है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में मतलब प्लॉगिंग, लेवलिंग और अप्लाइंग फर्टिलाइज़र होता है। जब इनको खोदना, उसको लेवल करना और उसमें फर्टिलाइज़र छिड़कना। और उसके बाद आता है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, और सीड्स का सिलेक्शन आता है दूसरा। और तीसरा इरिगेशन, वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। और तीसरे पानी देना क्रॉप्स अनाज में। और चौथा वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। और चौथे में वीडिंग मतलब जो अनचाहे घास फूस उगड़ता है उसको काटना, और क्रॉप्स को कैसे बचाया जाता है उस चीज़ को
उस चीज़ को किया जाता है। और नंबर 5 में हार्वेस्ट एंड स्टोरेज, और अंत में उसको काट के किस प्रकार से स्टोर किया जाता है। ये सब चीज़ एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आता है और ये सब चीज़ बारीकी से होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ ले रहा हूँ, सॉइल प्रिपरेशन। तो सॉइल प्रिपरेशन सभी को पता है कि सॉइल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल बहुत प्रकार के होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैव ग्रोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो रेड सॉइल में या लेटेराइट सॉइल में या साल्टी सॉइल में खेती ठीक से नहीं होता है। ओके, और कुछ ऐसे क्रॉप्स है जो कि एल्यूवियल सॉइल में नहीं होता है। तो इसी प्रकार से डिफरेंट प्रकार के सॉइल में डिफरेंट प्रकार के क्रॉप्स बोया जाता है। तो फर्स्ट लेट्स वी हैव टू नो अबाउट द सॉइल प्रिपरेशन एंड सॉइल सिलेक्शन। ओके, तो सॉइल इज द मेन मीडियम इन विच प्लांट ग्रो। सॉइल ही वो एक प्रमुख माध्यम है जहाँ प्लांट ग्रो करता है, सर नो। और वो प्लांट उसी मिट्टी से खनिज, हवा और पानी लेता है और भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ही प्लांट्स को मिलता है। तो बेसिकली सभी को जानना जरूरी है कि अगर मिट्टी अच्छा रहेगा तो फसल अच्छा होगा। तो यही बात है। और अब सॉइल प्रिपरेशन में भी मैं बताया था 3 पॉइंट, इसमें प्लॉगिंग, लेवलिंग और अप्लाइंग फर्टिलाइजर, ये चीज़ को बताया था। तो इसको हम बारीकी से देखते हैं। फर्स्ट आता है प्लॉगिंग। अब प्लॉगिंग क्यों ज़रूरी है, जोताई क्यों ज़रूरी है? प्लॉगिंग मतलब खेत जोताई करना। जोताई क्यों ज़रूरी है? मिट्टी को हल्का करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लॉगिंग या अदरवाइज टिलिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉगिंग और टिलिंग। इट मीन्स खेत को, मिट्टी को हल्का या मिट्टी को पलटने की, खुदाई करने की प्रोसेस को कहते हैं प्लॉगिंग अथवा टिलिंग। ओके, दिस प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। और ये प्रोसेस ज़रूरी है क्योंकि देयर आर मेनी रीजन्स, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते प्लॉगिंग ज़रूरी है। और सबसे पहला रीज़न है कि अगर हम खेत जोतेंगे तो मिट्टी हल्का होगा और किसी भी फसल का जड़ नीचे तक जा सकता है और जिसके चलते कोई भी प्लांट स्थिर रूप से खड़ा हो सकता है। और दूसरा, मिट्टी को अगर हम खोद के हल्का करेंगे तो मिट्टी में एयर पार्टिकल्स को वो मिट्टी एब्जॉर्ब करता है और वो एयर पार्टिकल्स प्लांट्स के लिए और रूट के लिए फायदेमंद होता है, ज़रूरी होता है। और नंबर 3, इट हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर फ्रॉम द लॉन्गर ड्यूरेशन। और नंबर 3, ये मॉइस्चर को पकड़ने के लिए, मॉइस्चर को लंबे समय तक पकड़ने के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि खोदे हुए ज़मीन पर पानी अगर देंगे तो वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, पानी को बहाने नहीं देता, पकड़ के रखता है। इसीलिए भी खेत जोताई करना ज़रूरी होता है। और नंबर 4, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप। और इसके चलते मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो प्लांट्स के हर एक अंगों तक अच्छे से पहुंच सकता है और प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। इट हेल्प्स द सॉइल टू मिक्स वेल विथ फर्टिलाइज़र। और उसके साथ साथ ये भी होता है, ये हम जो बाहर से फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं या कुछ नेचुरल फर्टिलाइज़र पहले से ही मौजूद होता है, वो फैल जाता है, मिट्टी के चारों ओर अच्छे से फैलता है। और अंत में इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। और खेत जोताई का आखिरी अंतिम एक उपयोगी चीज़ है कि ये जो झाड़ पात होता है अननेसेसरी, उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ थे जो कि प्लॉगिंग के लिए, इसके लिए प्लॉगिंग ज़रूरी है। ये सब कुछ है, 6 यहाँ पॉइंट्स दिया गया है। ये 6 पॉइंट्स के लिए प्लॉगिंग ज़रूरी है। और उसके बाद द प्योर एक्शन ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म आल्सो हेल्प इन लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। दिस ऑर्गेनिज्म आल्सो हेल्प इन the decay of dead plant and animals in the soil. This process leads to formation of the substances called humus, which is rich in nutrients for plants. और हम
नेचुरली कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र है जिसको हम जो कि मिट्टी को हल्का करने में, मुलायम करने में मदद करता है। इसमें एक नाम आता है अर्थवर्म, केचुआ, और कुछ ऐसे प्रोसेस के ज़रिए भी हम ज़मीन को हल्का बना सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। जो अननेसेसरी वीड्स होता है उसको हम गला के, सड़ा के भी हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं और ज़मीन को हल्का बना सकते हैं। तो इसी के चलते सॉइल प्लॉगिंग ज़रूरी है। ओके, और सॉइल इज प्लॉग्ड विद द हेल्प ऑफ अ टूल कॉल्ड अ प्लॉग। तो सॉइल प्लॉगिंग को एक किसी धातु से, किसी अस्त्र से, औजार से इसको खोदा जाता है, उसको कहते हैं प्लॉग। ओके, द प्लॉग एंड अदर टूल्स नीडेड टू कैरी out agriculture practices are called agricultural implement. Plug are drawn either by bullocks or other animals such as horses and camels, or using a tractor. A plug may be made of wood or iron. Nowadays implemented called cultivators, which are driven by tractor, are increasingly being used for plugging. They have both time and efforts. सुनो, तो खेत जोतने के लिए हमें किसी औजार की ज़रूरत होता है, और कुछ औजार पहले के ज़माने में बहुत से लोग खेती करते थे तो बुलॉक कार्ट के ज़रिए, और नहीं तो हॉर्सेस के ज़रिए, नहीं तो कैमल के ज़रिए करते थे। और जिस प्रकार से हम गांव में घर में एक औजार बनाते थे खेत जोताई करने के लिए, उसे हम कहते हैं हल, सभी को पता ही है। और अभी के ज़माने में तो ये सभी डिजिटल हुआ है, और अभी के ज़माने में खेत जोताई के लिए बस ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी को पता है ना, और जिसके चलते हमारा एग्रीकल्चर लार्ज स्केल भी हो सकता है और काम बहुत जल्दी हो सकता है। और उसके बाद लेवलिंग, दूसरा पॉइंट है हमारा लेवलिंग। लेवलिंग मतलब सभी को पता ही है, ज़मीन खोदने के बाद उसको लेवल करना ज़रूरी है। ओके, लेवलिंग में देखो, इवन आफ्टर प्लॉगिंग बिग लम्प्स ऑफ सोइल कॉल्ड क्लॉड्स may remain in the field. These are crossed using wooden or iron plank called leveler, and this process is called leveling. तो आफ्टर प्लॉगिंग, खेत जोताई करने के बाद खेत में लेवलिटी नहीं होता है, खेत अनइवन हो जाता है और बहुत से मिट्टी का ढेर बैठ जाता है कहीं कहीं जगह। उसी को लेवल करने के लिए एक लकड़ी का लंबा सा बीम तैयार करते हैं, नहीं तो आयरन का एक लंबा सा बीम तैयार करता है, जिसके चलते मिट्टी को लेवल करता है, और उसी को कहते हैं लेवलिंग। ओके, ये तो सभी गांव में देखे ही हो कि कैसे ट्रैक्टर के पीछे या कैसे ब्लॉक काट के पीछे एक लकड़ी का लंबा बीम लगाते हैं, जिसके चलते ज़मीन का लेवल, मिट्टी का लेवल करते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग फर्टिलाइज़र, नंबर थर्ड। तो फर्टिलाइज़र यू नो वेरी वेल नाउ, जब क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं, तो जब क्रॉप्स उभरना शुरू करता है फील्ड में, इसको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ओके, तो आफ्टर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम field over a period of time, the level of nutrition in the soil may decrease and they are being used up by the crops. और अभी जैसे मैंने बताया था कि जैसे फसल उभरने लगता है तो सोयल में जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो कम पड़ने लगता है। जैसे ही सोयल का न्यूट्रिशन कम पड़ने लगता है तो प्लांट्स तो सिकुड़ सा जाता है। उसी को प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सोयल का फर्टिलिटी बनी रहे और सोयल से प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, जिसके चलते अंत में क्रॉप्स अच्छा होता है। इवेंचुअली द सोयल में इवन टर्न इन फर्टाइल ग्रोथ। To avoid this situation, farmers often and add substances called fertilizer to the soil. Fertilizers are natural or chemical substances that contain one or more nutrients essential for plants growth. बताएं, अगर हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो तो पहले से प्लांट पूरा सोख लेता है, और जब मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है
ख़त्म हो जाता है तो प्लांट सिकुड़ सा जाता है, और उसी को कंटिन्यूटी करने के लिए हम नेचुरल फर्टिलाइज़र का या केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है और अच्छे से फल दे सकता है। तो यू दिस ऑल थिंग्स यू नो वेरी वेल ना, क्योंकि तुम्हारे आस पड़ोस में, तुम्हारे अगल बगल में खेत ही है, और खेत कैसे करते सभी को पता ही है। तो आज का मेरा यह वीडियो बस यहीं तक। कल मैं दूसरा पॉइंट पे आता हूँ। ओके, सिलेक्शन ऑफ सीड्स पे आता हूँ, उसके बाद इरिगेशन एंड वाटरिंग क्रॉप्स पे, उसके बाद वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, एंड लास्ट में हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो इसी प्रकार से एक एक पॉइंट्स को मैं डेली सेंड करता रहूँगा। अब तब तक के लिए बाय। ओके।